हे रिटेल इन्वेस्टर्स, वेलकम टू मेंटॉस इन्वेस्टर। तो कल हमने सोलर सेक्टर पे बात करी थी और सोलर सेक्टर के जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं, वारी से लेके केपीआई ग्रीन, केपी एनर्जी, अपना वारी टेक्नोलॉजी, सभी पे बात करी थी और सभी में अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। जेंसॉल में भी आज अपर सर्किट लग गया। आज हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के स्टॉक्स पे और सभी आईटी सेक्टर की टॉप कंपनीज पे। तो सबसे पहली कंपनी है हमारी सिग्मा सॉल्व और इसमें आज 3.23% की तेज़ी देखने को मिली है। काफ़ी टाइम से शेयर नहीं चला है और आईटी सेक्टर पर्टिकुलरली नहीं चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो आईटी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बेस्ट चांस है आईटी और केमिकल में स्पेशली, क्योंकि अभी स्टॉक्स आपको नीचे मिल रहे हैं, आपको पता नहीं लगेगा आईटी में जब तेज़ी आती है तो किस तरीके से शेयर भागते हैं। तो ये आप देखें सिग्मा सॉल्व कभी भी कंसोलिडेशन में चल रहा है काफ़ी टाइम से और 350 का एक सपोर्ट लिया था जब सेबी की वो न्यूज़ आई थी, वहाँ से एक फ्री फॉल देखने को मिला था शेयर में। और यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन इसने बनाई थी उसको ब्रेक करते हुए 350 का सपोर्ट लिया और 350 से अब ये ऊपर आ चुका है 415 के लेवल पे। तो 400 आप मान के चलें कि 400 का एक सपोर्ट है, यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं और आपके टारगेट्स रहने वाले हैं ऑल टाइम हाई के, जो कि है लगभग 600 550 का लेवल आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी जो लॉट में अभी लिस्टिंग हुई थी इसकी शुरुआत में उस टाइम से तो 5000% के रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुकी है, बहुत ही तगड़े रिटर्न है। और उसके बाद भी लॉट से निकलने के बाद भी अच्छे खासे रिटर्न कंपनी बना के दे चुकी है। नंबर्स कॉन्स्टेंटली अच्छे आए हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो जुलाई में अगर 2023 जुलाई की बात करें तो 300 रुपये का शेयर था, अब 414 रुपये का शेयर है। तो अच्छी ग्रोथ है और इससे पहले के रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा हैं, इसलिए शेयर अभी कंसोलिडेट कर रहा है और आईटी सेक्टर में अभी मौका है इन्वेस्टमेंट का। तो 400 रुपये के आसपास अगर ये शेयर मिलता है आपको तो इसमें बाय करके चल सकते हैं। आईटी सेक्टर की ये मेरी पहली पिक है। नेक्स्ट पिक रहेगी हमारी नेटवेब और इसमें भी अपर सर्किट आज देखने को मिल रहा है। नंबर्स इसके बहुत ही एक्सीलेंट आए हैं, 100% की ग्रोथ शो करी है कंपनी सेल्स और प्रॉफिट में। तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत ही तगड़े नंबर्स डिक्लेयर करने की वजह से यहाँ पर कंटिन्यूसली अपर सर्किट देखने को मिल रहा है कंपनी में। और यहाँ पे आप देखें तो एक सपोर्ट लिया था इसने 1550 का, जो कि मैंने मार्क भी करके रखा हुआ है। 1550 का एक सपोर्ट दिया था क्योंकि वो ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट है। यहाँ पे आप देखें ट्रेंड लाइन को अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करती है कंपनी, कभी भी ब्रेक नहीं हुई है। यहाँ पर एक ब्रेक डाउन आया था बट उसको भी जल्दी से रिकवर कर लिया। तो 1550 के आसपास अगर ये शेयर अगर अगेन आपको मिल जाता है, अब तो सपोर्ट जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, 1600 के आसपास अब आपको मिलता है, ये कंपनी मिलता है ये शेयर, तो इसमें बाय करके चल सकते हैं। जो एक्जैक्ट लेवल रहने वाला है वो है 1650 का, ये वाला लेवल 1650 के आसपास आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा देना है क्योंकि वो है ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट। नेटवेब टेक इंडिया और एक और कंपनी इसी की जैसी कंपनी है एक न्यूजेन सॉफ्टवेयर, वो कंपनी में भी अच्छी ग्रोथ है और उसको भी आप बाय करके चल सकते हैं। वो उसमें भी अच्छे नंबर्स हैं और वो भी इसी की जैसी नाम भी थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट सेम है, तो उसको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। बाकी नेटवेब टेक तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए अगर आप आईटी सेक्टर से कंपनी पिक करते हैं। तो ये थी दूसरी पिक, नेटवेब टेक इंडिया लिमिटेड। इसका सपोर्ट है 1650 का, सिग्मा सॉल्व मैंने बताया 400 का सपोर्ट है। नेक्स्ट है हमारी फेवरेट, सबकी फेवरेट कंपनी जो कि सबके पोर्टफोलियो में होती थी, केसॉल्स, क्योंकि इसने गजब के रिटर्न बना के दिए थे। उसके बाद से ये कंसोलिडेशन पीरियड अभी चल रहा है और थक हार गए हैं सभी इन्वेस्टर्स इस कंपनी से, क्योंकि काफ़ी महीने जब नहीं चलता है तो ऑब्वियसली मन करता है कि बेच दे। बट अभी इसके रिसेंटली नंबर्स आए हैं और नंबर्स एक्सीलेंट हैं। आप देखेंगे 8 करोड़ का प्रॉफिट था और वो अब 9 करोड़ से ऊपर का हो चुका है। 7 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़ कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है। 30% की ग्रोथ है प्रॉफिट में, सेल्स में भी 33% की ग्रोथ है और इसे भी आईटी सेक्टर में एक अच्छी कंपनी, अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी, 1400 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो इसका जो सपोर्ट है, जो मेजर सपोर्ट है इसका, वो है 1050 का लेवल, जो कि आपको मिल भी रहा था यहाँ पे काफ़ी टाइम से। क्योंकि नंबर से पहले ये कंपनी, आपको मैं बताऊँ केसॉल्स के नंबर आप नोट करके चले, नंबर से पहले ये कंपनी भागती है। 2-3 दिन से कंपनी में लगातार 3-4% का मूव आ रहा है। तो उस पीरियड से 1050 के लेवल से ये ऑलरेडी 15% के रिटर्न आपको दे चुकी है 3-4 दिन में। तो ये इसकी खास बात है केसॉल्स इंडिया की। और अभी आज के दिन भी 0.83% का जंप देखने को मिला है। तो 1050 का लेवल आपको ध्यान में रखना है, केसॉल्स में अगर इस लेवल पे मिलती है तो बाय करके चल सकते हैं। बाकी अभी जो इसने रिसेंटली एक ब्रेकआउट तो ज़रूर दिया है, 1185 का लेवल था जहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया था, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला एक और रेजिस्टेंस और ये भी रेजिस्टेंस है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो अभी इसके 1400 के लेवल, जो कि 1400 के लेवल्स ओपन हो चुके हैं, तो यहाँ के आप टारगेट मान के चल सकते हैं केसॉल्स इंडिया लिमिटेड में। तो ये हमारी फोर्थ पिक है आईटी सेक्टर से। और लास्ट पिक जो रहने वाली है वो है निनटेक सिस्टम। ये तो इमेंस ग्रोथ वाली कंपनी है, माइक्रो कैप स्टॉक है और बहुत ही तगड़े रिटर्न इसने बना के दिए हैं। आप देखेंगे लॉट में थी ये कंपनी पहले और 150 रुपये का शेयर मार्च में था, अब जाके हो चुका है लगभग 500 पार और ऑल टाइम हाई है 650 रुपये का। तो 650 के लेवल से अभी करेक्ट होकर कंपनी मिल रही है 450 के लेवल पे। 450 का ही सपोर्ट है, 450 के आसपास अगर ये कंपनी मिल जाती है तो इसमें बल्क बाइंग भी कर सकते हैं। निनटेक सिस्टम, इसके नंबर्स अच्छे आने वाले हैं और इसीलिए यहाँ पर जंप देखने को मिला है, 7.91% का जंप है। तो ये है हमारी फोर्थ पिक आईटी सेक्टर से और ये सबसे छोटी कंपनी है आईटी में, जिन भी कंपनी में मैं बता रहा हूँ। तो इसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी हाईएस्ट देखने को मिलता है। तो 450 के लेवल पर बाइंग करनी है और टारगेट्स आपके रहने वाले हैं 650 के। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो कंपनी शानदार है।
तो ये थी निनटेक सिस्टम की बात। 450 का एक सपोर्ट है और 450 पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। बाकी ये छोटी कंपनी है तो इसमें वेटेज अकॉर्डिंगली आपको देना है, माइक्रो कैप ही स्टॉक है, बट रिटर्न्स भी उसी हिसाब से मिलेंगे निनटेक सिस्टम में। और जो हमारी फाइनल कंपनी है, फाइनल पिक रहने वाली है आईटी सेक्टर से, वो है KPIT टेक। ये कंपनी भी सभी के पोर्टफोलियो में होगी आई एम श्योर, क्योंकि इस कंपनी के भी शानदार रिटर्न्स है, शानदार ग्रोथ है, और ये एकमात्र कंपनी है लार्ज कैप स्टॉक हो के भी जिसके नंबर्स अच्छे ही देखने को मिलते हैं। किसी भी क्वार्टर के आप नंबर्स उठा के देख लीजिए, ये तो ऐसा स्टॉक है कि ये पोर्टफोलियो से बाहर जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक है और इसमें जो ग्रोथ आपको मिल रही है वो मिड कैप या स्मॉल कैप वाली है। क्योंकि आप देखें 5 साल में जो इसने रिटर्न बना के दिए हैं, लास्ट 5 ईयर की ग्रोथ अगर हम देखें इसकी, तो आपका पैसा इजीली 10 टाइम्स इसने कर दिया। 1000% की रिटर्न है लास्ट 5 साल के। तो 5 साल में 10 गुना पैसा किसी लार्ज कैप स्टॉक में हो रहा है, और अब ये जाके लार्ज कैप स्टॉक बन चुकी है। रिटर्न्स तो उस हिसाब से नहीं मिलेंगे, बट आपका पैसा इसमें सेफ है कंपेरेटिवली बाकी कंपनीज़ के मुकाबले हम अगर देखें तो। बाकी इसका जो सपोर्ट रहने वाला है, जो यहाँ पर आईटी की सभी कंपनीज गिरी थी उस दिन ये भी गिरा था, और यहाँ पर 1400 के नीचे 1350 का एक सपोर्ट लिया था इसने KPIT टेक ने, और 1350 के आसपास अगर अगेन आपको ये कंपनी मिल जाती है तो बेस्ट बाय रहने वाला है KPIT टेक में। तो ये थी कुछ कंपनीज, कुछ आईटी कंपनीज। अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे तो सबसे पहले आप अगर लार्ज कैप में देख रहे हैं तो KPIT टेक रहने वाला है। उसके बाद माइक्रो कैप में आती है हमारी निनटेक सिस्टम। KPIT टेक में भी 1.66% का जंप है, निनटेक सिस्टम में 8% का जंप है। उसके बाद केसॉल्स ये स्मॉल कैप में आती है, 0.83% का जंप है, बट 3 दिन से लगातार जंप देखने को मिल रहा है, 5-5%, 4%, 6% इसी तरीके के जंप देखने को मिले, क्योंकि नंबर्स थे और नंबर्स एक्सीलेंट है केसॉल्स के। बाकी अगली हमारी नेटवेब, ये थोड़ी सी मिड कैप में है, आप बोल सकते हैं कि स्मॉल टू मिड कैप से आती है। 5% के सर्किट लगातार 3 दिन से देखने को मिल रहे हैं। सिग्मा सॉल हमारी है अगेन स्मॉल कैप, माइक्रो टू स्मॉल कैप आप बोल सकते हैं। सभी की सपोर्ट मैंने आपको बताया। 400 के लेवल पे अगर सिग्मा सॉल मिले तो बाय करना है। नेटवेब कोई भी गिरावट नेटवेब में 1550 या 1650 के आसपास अगर आपको मिलता है तो बाय कर सकते हैं। केसॉल्स है, केसॉल्स का लेवल मैंने आपको बताया 1050 का लेवल। बाकी ब्रेकआउट को तो आप देख सकते हैं 1400 तक, और निनटेक सिस्टम जो कि 450 का एक अच्छा लेवल रहेगा। KPIT टेक 1350। तो ये थी आज की वीडियो, ये थी आईटी सेक्टर की कुछ बेहतरीन कंपनीज। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं आईटी सेक्टर को लेके तो ये कंपनीज आप डाल सकते हैं उस पोर्टफोलियो में। तो देखते तब तक के लिए देखते रहें मेंटॉस इन्वेस्टर। बाय बाय।